तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट सोशल साइंस मिड टर्म एग्ज़ाम सेशन 2023-24 के सॉल्यूशन को। ध्यान से देख लो, प्रैक्टिस कर लो। सबसे इम्पोर्टेंट अभी तक आपके जितने पेपर हुए हैं, मॉर्निंग प्लस इवनिंग दोनों शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, सबके सॉल्यूशन अपलोड हैं। कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, देख लो। तो आ जाओ सीधा क्वेश्चन पर। सबसे पहले हिंदी में देखो, फिर इंग्लिश में, ठीक है। सेक्शन ए फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य की विधानसभा में सत्ताधारी दल का नेता कहलाता है, उसे क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री, पार्षद, विधायक या फिर राष्ट्रपति? तो होता है मुख्यमंत्री, ठीक है। क्लियर है। अगला, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की योजना सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई थी? तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा, केरल। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए, तमिलनाडु, ठीक है। अगला, किसी राज्य के विधानमंडल में बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में जीतना पड़ता है? 1/4, आधे से अधिक, आधे से कम, सभी क्षेत्रों में। तो राइट आंसर बी, आधे से अधिक, ठीक है। अगला, डैश वायुमंडल की सबसे निचली परत है? समताप मंडल, वायुमंडल, वायुमंडल, मध्यमंडल या फिर क्षोभ मंडल? तो राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल, डी ऑप्शन। अगला, ओजोन गैस की परत डैश से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है, किससे? सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा, शुक्र। तो सूर्य, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला, इंग्लिश मीडियम में भी सेम। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका ए ऑप्शन, चीफ मिनिस्टर। 2 में ए, तमिलनाडु। 3 में बी, मोर देन हाफ। 4 में डी, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। 5th में ए, सन, ठीक है। आगे क्वेश्चन 6, दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की डैश बताता है? तापमान, जलवायु, मौसम, आर्द्रता। तो जलवायु, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, वायुदाब मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? क्या कहते हैं बच्चों? तापमापी, वायुदाब मापी, वर्षा मापी, वात दिग्दर्शी। तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, वायुदाब मापी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली कौन सी शताब्दी में महत्वपूर्ण शहर बना? 8वीं, 12वीं, 5वीं, 9वीं? तो राइट आंसर हो जाएगा 12वीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों देखो ध्यान से, सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया कब सुल्तान बनी? तो यहाँ पर आपका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 1236 AD, ठीक है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाकी तीनों रॉन्ग हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता है? यानी गुलामों को, जो गुलाम बना के रखे जाते हैं, उन्हें फारसी में क्या कहते हैं? दरोगा, बंदगा, इक़्तिदार, ज़मींदार, उन्हें बोलते हैं बंदगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन देखो, माता की ओर से मुगल किस मंगोल शासक के वंशज थे? तो बच्चों किसके थे? तैमूर, गयासुद्दीन तुगलक, चंगेज खान, जलालुद्दीन खलजी। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा चंगेज खान, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? अकबर, हुमायूं, जहांगीर, बाबर? तो इनके बारे में सही पढ़ लेना, बाबर थे, ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा बाबर भारत के सबसे पहले मुगल शासक थे, ठीक है। इंग्लिश में भी सेम। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर आपका क्लाइमेट, बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, इसमें आपका हो जाएगा बी, ठीक है, बैरोमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपका बी हो जाएगा 12, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 1236 AD, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10,
यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा, बंदगा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपका राइट हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 सी ऑप्शन, चंगेज खान। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बाबर। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13, खराज के रूप में किसान को अपनी उपज का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा देना होता था? 45, 50, 55, 60। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, 50%। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन 1526 में बाबर ने दिल्ली के किस सुल्तान को हराया था? पृथ्वीराज चौहान को, इब्राहिम लोदी, मोहम्मद तुगलक या फिर बहलोल लोदी को? तो राइट आंसर भी इब्राहिम लोदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आईने अकबरी किसने लिखी? टोडरमल, शेरशाह, अबुल फजल, बीरबल? तो अबुल फजल ने, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन देखो यहाँ से, इसे आप अच्छे से पढ़ना। ओके, इंग्लिश में देखो, बी ऑप्शन है यहाँ पर 13 में। 14 में आपका बी ऑप्शन है, इब्राहिम लोदी। ठीक है, 15 में आपका सी हो जाएगा, अबुल फजल। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से अब क्वेश्चन को देखते चलो, फिर साथ में कंप्लीट पेपर की आंसर की शो करेंगे। इसी वीडियो में देखकर कंप्लीट पेपर की प्रैक्टिस कर लेना। ओके, तो ध्यान से क्वेश्चन को देखते चलो, लास्ट में कंप्लीट आंसर की डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो ध्यान से सबसे पहले क्वेश्चन को देखते चलो। ठीक है, आराम से, फिर कंप्लीट पेपर के आंसर को देखकर प्रैक्टिस कर लेना। अभी तक जितने पेपर हुए हैं सबका सॉल्यूशन अपलोड है, कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके देख सकते हो। ठीक है, तो देख लेना, ध्यान से देखते चलो क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, इसके बाद सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टोटल बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब आंसर देखो। तो बच्चों ये आंसर की है इस पेपर की। इसी प्रकार जितने पेपर हुए हैं सबका आंसर अपलोड है, कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देख सकते हो, दोनों शिफ्ट के, मॉर्निंग इवनिंग के। ठीक है, तो कमेंट को चेक कर लेना। अब ध्यान से देखते चलो क्वेश्चन को, सॉरी सॉल्यूशन को। ठीक है, यहाँ से आंसर स्टार्ट है, जैसे कि फर्स्ट के फर्स्ट में ए ऑप्शन था, सेकंड में ए, थर्ड में बी, फोर्थ में डी, फिफ्थ में ए, सिक्स में बी, सेवन में बी, एट में बी, इसी प्रकार नाइन्थ में सी, 10 में बी, 11 में सी, 12 में डी, 13 में बी, 14 में बी, 15 में सी। अब खंड खा स्टार्ट हुआ, आंसर नंबर 2। ठीक है, एक आंसर, अथवा में बी का आंसर, फिर थर्ड का आंसर, फिर आंसर 4। इसी प्रकार ध्यान से देखते चलो सॉल्यूशन को, और देखकर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कंप्लीट पेपर के आंसर को देख लो 1 बाय 1 करके। ठीक है, आंसर 5 स्टार्ट है, 5 में अथवा का आंसर है। ठीक है, ध्यान से देखते चलो आंसर को। ओके, आंसर 6 स्टार्ट है, 6 में ए का आंसर। ठीक है, इसके बाद में 6 में अथवा का आंसर, बी का आंसर। तो ध्यान से देखते चलो इसी प्रकार। ओके।
तो टोटल बच्चों ये कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। ओके।